हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हु शुड सेलेक्ट एमबीबीएस अब्रॉड। जैसे अभी मार्केट में एमबीबीएस अब्रॉड का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत सारे जगह रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बहुत सारे जगह एडमिशन्स हो रहे हैं। अभी नीट का एग्जाम भी नहीं हुआ है बट रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो भी सही है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सीट अप्रॉक्स फुल हो जाते हैं नीट एग्जाम से पहले। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ तो मेरा नाम है अंकित आनंद, अगर आप नहीं जानते हैं तो, और मैं सेकेंड ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि एक समारा सिटी में लोकेटेड है, जो समारा सिटी है और समारा स्टेट भी और एक रसिया में है। तो एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी है क्योंकि मैं खुद एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का जो मेन जो हाईलाइट है वो यही है कि किसे सिलेक्ट करना चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड, किन बच्चों को या किन कंडीशंस में सिलेक्ट करना चाहिए। तो देखो भाई, एमबीबीएस अब्रॉड आपका एज ए लास्ट ऑप्शन बोल सकूँ, लास्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सच बताऊँ तो लास्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब कौन से लास्ट ऑप्शन की बात करो, अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो एमबीबीएस अब्रॉड आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट चॉइस ही हो कि अभी नीट में 1 साल बचे हैं, अभी से दिमाग में बिठा के रखें कि एमबीबीएस अब्रॉड जाना, नहीं, ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आपका लास्ट ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन भी कैसे बन सकता है वो भी चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। आपने नीट का एग्जाम दिया, तो आपका अगर फर्स्ट ड्रॉप है, अगर आपका मतलब 12th के साथ आपने नीट दिया, अगर आपका एग्जाम अगर आपके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं तो एक ड्रॉप ले लेना। अगर 400 300 400 नंबर आ गए, 500 नंबर आ गए, ड्रॉप ले लेना। तुरंत कहीं और कोर्स में मत भाग जाना क्योंकि जब तक आप ड्रॉप नहीं लोगे आपको स्ट्रगल पता नहीं चलेगा। अगर आपने ड्रॉप ऑलरेडी, दूसरा कंडीशन से है कि अगर आपने ऑलरेडी पहले से 2-3 ड्रॉप ले रखा है फिर भी आपके सफिशिएंट मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप एमबीबीएस अब्रॉड जा सकते हो। किन कंडीशंस पे, अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो। अब देखो, इंडिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो नीट देते हैं इसलिए क्योंकि उनको एमबीबीएस ही करना है। दूसरा ग्रुप के लोग होते हैं नीट इसलिए देते हैं कोई बात नहीं, एमबीबीएस नहीं कर कहीं भी चिपक जाऊंगा भाई, कोई भी कोर्स में चिपक जाऊंगा। मेरा मानना है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एमबीबीएस का टारगेट लेकर चल रहे हो तो एमबीबीएस ही करना, कोई और कोर्स में मत चिपकना। और एमबीबीएस करने का भी 3 कंडीशंस होते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एमबीबीएस ही करना है, तो अगर किसी को जीएमसी कॉलेज नहीं मिला, इंडिया का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो फिर दूसरा ऑप्शन देखने लगते हैं कि भाई प्राइवेट में आपको भी पता है कितने सारे पैसे लगते हैं, वो 1 करोड़ से 1.5 सीआर। अब इंडिया से प्राइवेट करना नेक्स्ट आने के बाद इज जस्ट लाइक बेवकूफ़ी, मूर्खता। आपको इंडिया में प्राइवेट से कर रहे हो तो भी आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा, अब्रॉड से भी कर रहे हो तो भी नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा, फिर क्यों प्राइवेट से करना? प्राइवेट में 1 सीआर 1.5 सीआर क्यों देना, जो अब्रॉड से 30 लाख में हो जाएंगे तो क्यों देना? मैं हमेशा इस ऑप्शन को बेस्ट मानूँ। हाँ, प्राइवेट बढ़िया तब था जब आपका कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डॉक्टर बन गए। जैसे जो बाहर से बच्चे पढ़ के आते हैं उनको इंडिया में पहले एफएमजी का एग्जाम देना होता था, और जो इंडिया में प्राइवेट में पढ़े उनको कोई एफएमजी की जरूरत एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली डॉक्टर बन गए। उस टाइम पे ये चीज़ें सही था बट इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया गेम लाया, ए लो भाई, नेक्स्ट सबको देना है। इंडिया में प्राइवेट में पढ़ रहे हो, नेक्स्ट दोगे आप एमबीबीएस करने के बाद। इंडिया के गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो, नेक्स्ट दोगे आप। अब्रॉड से पढ़ के आ रहे हो, नेक्स्ट दोगे। सबको मतलब एक जगह पे ला के बोला, लड़ो भाई, अब नेक्स्ट दो, जो बढ़िया आएगा वो डॉक्टर बनेगा। तो एक करने के बाद प्राइवेट से करने का कोई मतलब है नहीं, तो एक ऑप्शन बनता है एमबीबीएस अब्रॉड। एक एमबीबीएस अब्रॉड एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, मेरे पास भी अच्छा ऑप्शन था तभी मैं यहाँ पे आया। ये बेहतरीन ऑप्शन तब है जब आपका कोई ऑप्शन नहीं बचा, जैसे जीएमसी भी नहीं मिला। लास्ट ऑप्शन क्यों मैंने बोला कि एमबीबीएस अब्रॉड आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए? आपका जीएमसी भी नहीं मिला, प्राइवेट के लिए आपके पास उतने पैसे नहीं है और वो करना भी नहीं है, तो एक ऑप्शन बचता है एमबीबीएस अब्रॉड। लेकिन एमबीबीएस अब्रॉड भी तभी आना जब आपके पास ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शंस नहीं दिख रहे इन द सेंस कि आप ऑलरेडी ड्रॉप ले रखे हो, 1-2 ड्रॉप ले रखे हो तभी। ऐसा नहीं 12th के साथ आप सोचो डायरेक्टली एमबीबीएस अब्रॉड चले जाए, आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं भाई, एक बार ड्रॉप लेना, इंडिया में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो कोई भी और कोर्स में चिपक जाते हैं, क्या उनको एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। अगर आपका इंडिया में, जैसे एक एग्जाम्पल है, तो अगर आपका इंडिया में बीएमएस में एडमिशन हो रहा है गवर्नमेंट में, तब तो बढ़िया, आप बीएमएस कर लो, सही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे देखता हूँ कि भाई प्राइवेट में बीएमएस करने जाते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है। सच बताओ, एक तो बीएमएस अभी उतना चर्चित डिग्री है नहीं, सच बताओ रियलिटी है, अभी उतना चर्चित डिग्री है नहीं। इन फ्यूचर होंगे तो सही है, बहुत ही सही है। फिर भी अगर उनके लिए होंगे जो इंडिया में गवर्नमेंट में कर रहे हैं, अब किनको मौका मिलेगा ज़्यादा? जो इंडिया में गवर्नमेंट में कर रहे हैं। प्राइवेट में तो हर शहर में 10 कॉलेज खुले हुए हैं, हर शहर मतलब बड़े बड़े शहर की बात कर रहा हूँ, हर शहर में 10 प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं। क्या उनको भी उतना मौका मिलेगा? नहीं। क्या उनको उतनी सैलरी मिलेगी? नहीं। तो आप 15 से 20 लाख रुपया, जो 20 लाख रुपया खर्च कर रहे हो प्राइवेट से बीएमएस करने में, उससे अच्छा कुछ पैसे और लगाओ, 5-6 लाख रुपया, अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ भाई। अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ मतलब अब्रॉड से 6 साल में एमबीबीएस करने के बाद वापस इंडिया जाओ, नेक्स्ट का एग्जाम दो, बढ़िया है। तो इस कंडीशंस में जो दूसरे ग्रुप है उनको मैं यही बोलूंगा, भाई एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देखो, वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है इस ग्रुप के लिए। इनके लिए लास्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इनके लिए फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड। तो आई थिंक मैंने चीज़ों को अच्छे वे में समराइज करके आपको एग्जाम्पल लेके बताया। लेकिन एक एग्जाम्पल और लेना चाहता हूँ जिसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, बट पता नहीं क्यों बात कर रहा हूँ। बीडीएस, बहुत सारे बच्चे बीडीएस करते हैं, सही है। अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप अगर प्राइवेट से बीडीएस कर रहे हो, बढ़िया नहीं।
प्राइवेट से बीडीएस कर रहे हो उसमें भी उतना ही खर्च होंगे जितना से आप एमबीबीएस से अब्रॉड से कर सकते हो। आप बोलोगे भाई बीडीएस करने के बाद तो इंडिया में आराम से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इंडिया में ही रहूँगा, बाहर जाने का लफड़ा ही नहीं है। पैसे कितने कमाओगे? इंडिया में ही रहोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, डॉक्टर भी बन जाओगे, डेंटिस्ट बनोगे सॉरी, बट पैसे कितने कमाओगे? बीडीएस का जो कैरियर है ऑलरेडी सैचुरेशन आ चुका है उसका। आप एग्जांपल लेता हूँ, फिर से एक एग्जांपल के अंदर एक एग्जांपल और। आपके शहर में बहुत सारे डेंटिस्ट होंगे, बहुत सारे डेंटिस्ट होंगे, लेकिन चलता कितना है? क्लिनिक कितने कितने का क्लिनिक चल रहा है? चल रहा है मतलब कितने का क्लिनिक में ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं? 1 या 2 होंगे, फेमस डॉक्टर होंगे। जैसे हमारे शहर में हैं डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर रमेश कुमार, 2 फेमस डॉक्टर हैं। इसके अलावा पचासों डॉक्टर और होंगे। पूरे दिन मच्छी मारते रहते हैं। मच्छी मारना मतलब बैठे रहते हैं, पेशेंट की तलाश में। दलाल लोग के बुला के दलाल की हेल्प से किसी और पेशेंट को बुलाते हैं। सही है, रियलिटी यही है। आप खुद देख लेना आपके शहर में कितने फेमस है। लेकिन क्या एमबीबीएस वालों को इतना नहीं? एमबीबीएस आपके शहर में जितने भी डॉक्टर एमबीबीएस में, सबके पास कुछ ना कुछ या फिर अच्छा खासा अमाउंट में पेशेंट जाता है, क्योंकि मरीज जाता है। दांत की इलाज कितने लोग करवाते हैं और कितने जल्दी जल्दी होते हैं, बट सर्दी बुखार, हड्डी में टूट गया, हाथ टूट गया, माथा फूट गया, ये सब छोटे छोटे चीजें कॉमन कॉमन जो चीजें हैं वो हमेशा होते रहते हैं। तो इनकी जो पेशेंट फ्लो या इंटेंसिटी वो ज्यादा है। बट दांत कितने बार दर्द होते हैं? साल में 2 बार, 2 साल में कभी कभी 1 बार होता है। एक तो पेशेंट कम, ऊपर से पेशेंट जाते भी है तो किनके पास जाएंगे? जो ऑलरेडी फेमस डॉक्टर है। तो अगर गवर्नमेंट से कर रहे हो तो फिर भी ठीक है, प्राइवेट से बीडीएस करने से अच्छा है भाई जाना एमबीबीएस अब्रॉड से कर लेना। तो इनके लिए भी अब एमबीबीएस अब्रॉड बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने बता दिया किन के लिए लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, किन के लिए बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किनको एमबीबीएस अब्रॉड सेलेक्ट करना चाहिए, किनको एमबीबीएस अब्रॉड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। और एमबीबीएस अब्रॉड में भी है कि कौन से कंट्री सेलेक्ट करूँ, क्या करूँ, तो मैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए, और भी जानकारी चाहिए, कैसे एडमिशन होता है, क्या करता है, कैसे आप स्मूथ तरीके से एडमिशन करा सकते हैं। बाय द वे मैं फिर से बता दूं, मैं कोई एडमिशन वगैरह नहीं कराता, बस आपको सही जानकारी देता हूँ। मैं कोई एडमिशन वगैरह नहीं कराता। अगर आपको मेरे जैसे कोई बंदे आके यूट्यूब पे आके बोल रहा है कि मैं एडमिशन कराता हूँ, उनके चक्कर में मत पड़ना। एडमिशन हमेशा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से ही करवाना। तो बस अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन जाना, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। जब भी मैं फ्री रहूँगा तो आपको रिप्लाई कर दूंगा, आप वहाँ से मेरे से हेल्प ले सकते हैं। तो और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।